हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योगी अगेन फ्रॉम मॉडर्न मॉन्क डायरीज। कभी कभी लाइफ हमें कुछ ऐसे लोगों से मिलवाती है जो अपनी ताकत का शोर नहीं मचाते, लेकिन उनकी मौजूदगी ही ताकत का अर्थ बदल देती है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने मुझे स्ट्रेंथ का असली अर्थ समझाया। मैं उसे अनामिका कहूँगा। नाम इसलिए नहीं कि उसकी पहचान नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, उन हजारों महिलाओं की कहानी है जो रोज़ जीती है, जो रोज़ संभालती है अपने आप को और खामोशी से आगे बढ़ती रहती है। अनामिका बचपन में एक बेफिक्र सी बच्ची थी, थोड़ी शरारती, थोड़ी ज़िद्दी और हंसी से भरी हुई। खिलौने कम थे, लेकिन कल्पनाओं की दुनिया बहुत बड़ी थी। जहाँ दूसरे बच्चे समय काटते रहते, वहाँ वो सूने आंगन में अपनी खुशियों का संसार बना लेती थी। जीवन ने उसे आराम नहीं दिए थे। सुविधाएं उसके लिए कहानी थी, अनुभव नहीं। कई दिन ऐसे होते जब पेट पूरा नहीं भरता, लेकिन उसकी मुस्कान कभी आधी नहीं होती। जैसे उसने बचपन में ही तय कर लिया हो, उसकी खुशी हालातों का मोहताज नहीं होगी। घर में मुश्किलें थी, अनिश्चितता थी, फिर भी उन्हीं सबके बीच अनामिका एक शांत रोशनी बनी रही। कुछ लोग खुश होकर मुस्कुराते हैं और कुछ लोग मुस्कुराकर खुशियां बांटते हैं। अनामिका दूसरी तरह की थी। लेकिन हर किसी का बचपन लंबा नहीं होता। जिंदगी ने उसे जल्दी बड़ा होने के लिए बुला लिया। जब दूसरे लोग सपनों की दिशा ढूंढ रहे थे, वो जिम्मेदारियों का वजन समझ रही थी। शादी जल्दी हुई, काम भी जल्दी शुरू हुआ। कभी कभी लाइफ इतने रोल्स एक साथ दे देती है कि इंसान को ये पूछने का समय भी नहीं मिलता, क्या मैं तैयार हूँ? उसका मैरिड लाइफ आसान नहीं था। घर कभी कभी सुकून से ज़्यादा परीक्षा बन जाता था। लेकिन ये कहानी दर्द की नहीं। आज हम दर्द के बारे में बात नहीं करेंगे। ये कहानी है करेज, पेशेंस एंड विजडम की। कुछ लोग दबाव में टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी दबाव में निखर जाते हैं। जैसे हीरा अंधेरे और दबाव के बीच अपनी असली चमक पाता है। फिर उसकी जिंदगी में एक नया अध्याय आया। उसका बेटा जन्मा और उसी दिन जैसे उसकी दुनिया का केंद्र बदल गया। जहां जीवन ने खालीपन छोड़ा था, वहां उसने जीवन को नया अर्थ देना शुरू किया। उसने तय किया, जो मुझे नहीं मिला वो मेरे बच्चे को जरूर मिलेगा। सीमाओं से बड़ी शिक्षा, साधनों से बड़े अवसर, अतिरिक्त काम, टली हुई इच्छाएं और छोटी छोटी खुशियों का शांत त्याग। ये त्याग कभी शब्दों में नहीं आए, ये बस खामोशी में निपटे रहे। People often see the shine of success, but they rarely see the countless nights that stand behind it. When the world fell asleep, she was quietly shaping the future. Like a lamp that does not fight the storm, it simply continues to burn. Perhaps this is why Anthony de Saint wrote, "What is essentially is invisible to the eye." Because some acts of devotion are never seen, yet they shape destinies for generations. और इसी जीवन के बीच एक और यात्रा खामोशी से आगे बढ़ रही थी, उसकी प्रोफेशनल लाइफ। हर सुबह वो काम पर उसी स्थिरता के साथ पहुंचती जैसे जीवन ने उसे थकाया नहीं, बल्कि गहरा बना दिया हो। ना जल्दबाजी, ना प्रदर्शन, ना किसी तरह का शो ऑफ और ना ही अपनी लाइफ से कोई कंप्लेन। दिन लंबे होते गए, जिम्मेदारियां बढ़ती गई, लेकिन दबाव ने उसे बदला नहीं, उसे तराशता गया। Slowly her roles began to change, from someone who executed the work to someone who guided others, from following directions to defining the direction itself. और एक दिन वही शांत महिला एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी थी। पद बड़ा था, लेकिन उससे बड़ा था वो व्यक्तित्व जो हर परिस्थिति में संतुलित बना रहा। और तभी समझ आता है
कुछ यात्राएं व्यक्तिगत नहीं रहती, वह अनुभव बन जाती है। अनामिका अब सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो उस स्त्री का रूप थी जो हर दिन दो दुनियाओं के बीच बैलेंस बनाती है। एक और रसोई की आंच, दूसरी और बोर्डरूम के निर्णय। बाहर से साधारण, भीतर से अदृश्य शक्ति। जैसे माया एंजेलो ने कहा था, नथिंग कैन डिम द लाइट विच शाइन्स फ्रॉम विद इन। और शायद हर स्त्री की पहचान यही है। और फिर एहसास होता है अनामिका हर जगह है, हर उस स्त्री में जो अपने सपनों को खामोशी से किनारे रखकर दूसरों के जीवन में रोशनी बनती रहती है। वो मंच पर नहीं दिखती, लेकिन कई जीवन उसकी वजह से ऊंचाई छूते हैं। दुनिया को आगे बढ़ाने वाली ताकत अक्सर शोर नहीं करती। समय बीतता गया और वो छोटा सा बच्चा जिसके लिए उसने अपने सपने टाल दिए थे, आज समुद्रों के पार एक प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोक्रेट बनकर खड़ा था। लेकिन उसकी ये उपलब्धि सिर्फ उसकी अपनी कहानी नहीं थी, ये उन वर्षों की खामोश साधना का परिणाम था जो किसी माँ ने बिना शोर के निभाई थी। वह उन फैसलों से आकार लेती है जहां उसने खुद को पीछे रखा ताकि कोई और आगे बढ़ सके। वह उन खामोश त्यागों से बनती है जिनका हिसाब कभी शब्दों में नहीं रखा जाता। और शायद यही एक स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति है। वह खुद मंजिल नहीं बनती, लेकिन दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देती है। ये वो शक्ति है जो कठिनाई में भी कड़वाहट नहीं चुनती, थकान में भी जिम्मेदारी निभाती है और पहचान मिले या ना मिले अपना स्वभाव नहीं बदलती। अनामिका ने ताकत साबित नहीं की, उसने बस हर दिन जीकर दिखा दिया। और शायद इसीलिए हर घर में, हर पीढ़ी में अनामिका सिर्फ एक नाम नहीं, हर स्त्री की शक्ति और गरिमा का प्रतीक बनकर मौजूद होती है, जो सामने नहीं आती, लेकिन सब कुछ उसी के सहारे खड़ा होता है। इस वुमेन्स डे वीक ये कहानी एक अनामिका से शुरू हुई है, लेकिन समर्पित है हमारी ज़िंदगी की हर उस स्त्री को जिसकी रोशनी हमें हर दिन बेहतर इंसान बनाती है। ये कहानी है उस शांति की जो दबाव के बीच भी टूटती नहीं, उस रोशनी की जो परिस्थितियों से नहीं, भीतर की शक्ति से जलती है। और शायद इसी का नाम ग्रेस है, ग्रेस अंडर प्रेशर। दिस इज योगी फ्रॉम मॉडर्न मॉन्क डायरीज। थैंक यू फॉर बीइंग मी विद टुडे।